नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। आज हम आप लोग के बीच में टीजीटी की प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ये 2021 में जो पेपर आया था हिंदी का, वही सारे क्वेश्चन मैं आपके बीच आज बताने जा रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, देर न करते हुए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। आज का आपका पहला क्वेश्चन है इसमें। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पद नवार्थ युक्त बोध विधानी स्फुरंती सत्कवे वृद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी उक्त कथन किसका है? तो ये आपका उक्त कथन वाग्भट का है। देखिए है क्या कि इसमें मैं व्याख्या नहीं बता पाऊंगा क्योंकि व्याख्या में ऑलरेडी इसमें दे रखा है। जो व्याख्या ऑलरेडी दे रखा है तो उसमें हम लोग जो है पढ़ लेंगे। देखिए इसमें दिया है प्रश्नवद नवार्थ युक्ति बोध विधानी स्फुरंती सत्कविरबुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी प्रस्तुत कथन आचार्य वाग्भट का है। वाग्भट के अनुसार बहुत बहुक्यता तथा प्रतिभा काव्य के मूल हेतु बहुक्यता काव्य का मूल हेतु है। यही काव्य के निर्माण का साधन भी है। इसके पश्चात प्रतिभा आती है। प्रतिभा के बिना काव्य संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन आया था, देखिए 2021 में कितने अच्छे से क्वेश्चन आए थे। जहाँ राधा आनंद उदित निस्वासर आनंद तहाँ कहा अरविंद है, कहा बापुर चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। देखिए मैं अब सिर्फ बताता जाऊंगा, आप लोग अपना देख लीजिएगा। देखिए प्रतीप अलंकार क्या कहता है कि दी गई पंक्तियों में प्रतीप अलंकार है। प्रतीप का अर्थ होता है विपरीत। प्रतीप का अर्थ होता है विपरीत। प्रतीप अलंकार में उपमलंकार से विपरीत स्थिति होती है, अर्थात जहाँ उपमान का अपकर्ष वर्णित हो वहीं प्रतीप अलंकार होता है। अगला है दी गई पंक्तियों में प्रतीप अलंकार है। प्रतीप का अर्थ होता है विपरीत। प्रतीप मतलब इसको मैंने 2 बार फोटो ले लिया था। आते हैं तीसरे पे। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए अभ्यंतरिक, अभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक। तो ये आपका ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है विकल्प में दिया गया शब्द अभ्यंतरिक वर्तनी की दृष्टि से है, मतलब वो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट था। इसमें हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? शैक्षिक, पौरुषेय, मायावी, सजावट। तो सजावट आपका तद्धित प्रत्यय वाला जो है शब्द नहीं है। विकल्प में दिया है कि विकल्प डी में दिए गए सजावट शब्द में कृत प्रत्यय है। सजावट में आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सजावट में आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्रिया या धातु से संलग्न होकर क्रिया के विभिन्न रूपों, संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों की रचना करते हुए उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने इन शब्दों को कृदंत प्रत्यय कृदंत कहते हैं। 5वां नंबर है अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु चकित चकित भई गदगद वचन विकसित दृग उल्काति। निम्नलिखित पंक्तियों में निहित रस है, अद्भुत रस है। कौन सा रस है? अद्भुत रस है। प्रश्न पंक्तियों में अद्भुत रस है। किसी विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर मन में जो विस्मय का भाव उत्पन्न होता है उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है। क्वेश्चन है अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? हेमचंद्र ने, जोंदू ने, धनपाल ने, सोमनाथ ने। तो अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किसने किया था? जोंदू ने किया था। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ जोंदू से माना जाता है। इनका समय लगभग 6ठी शताब्दी निर्धारित किया गया है। इनकी प्रमुख रचना परमात्म प्रकाश व योगसार है। क्वेश्चन है संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? ये आपके सुंदरदास है। सुंदरदास जो है ये इनको जो है सबसे अधिक पढ़ा लिखा कवि माना जाता है। इनके बारे में आइए जानते हैं हम लोग। संत कवि परंपरा के कवि सुंदरदास अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध हैं। इन्हें संत काव्य परंपरा का सर्वाधिक शिक्षित कवि माना जाता है। क्वेश्चन है निम्न में से
कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? रोमांस, कंप, प्रलय। तो विषाद आपका सात्विक अनुभव नहीं है। आइए इनके बारे में जानते हैं। विकल्प सी में दिया गया विषाद सात्विक अनुभव नहीं है। जो चेष्टाएं शरीर की स्वाभाविक क्रियाओं के रूप में होती हैं उन्हें सात्विक अनुभव कहते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। 8 में स्तंभ, अश्रु, प्रलय, कंप, स्वरभंग, स्वेद, स्वेद माने पसीना। 7वां है रोमांस, वैवर्ण आदि। तो आपका जो इसमें जो दिया था इन 8 में से अगर आप देखें तो विषाद नहीं होगा। रोमांच, कंप, प्रलय, लेकिन विषाद नहीं था, इसलिए आपका सी वाला बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन हुआ तो 1865, 1890, 1885, 1850। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है 1890 ईस्वी। भारतेंदु जी की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन 1890 ईस्वी में हुआ था। नदी कोश भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगी। नदी क्रोशेण कुटिला, नदी क्रोशाय कुटिला। तो ऑप्शन सी है नदी क्रोश कुटिला। तो यही आपका सही है, नदी क्रोशांत कुटिला। आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। नदी कोश भरे टेढ़ी का संस्कृत अनुवाद होगा नदी क्रोश कुटिला। आते हैं 11 पे। सब कोई जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? सब कोई जानत तुम्हें सारे जगत जहान प्रस्तुत वाक्य में पुनरुक्ति दोष है, क्योंकि जगत और जहान दोनों का अर्थ एक ही होता है। पुनरुक्ति मतलब जगत और जहान। ये यहाँ पे जो अब क्वेश्चन था, सब कोई जानत तुम्हें सारे जगत जहान। देखिए यहाँ पे जगत और जहान का अर्थ एक ही है, इसलिए क्या है, पुनरुक्ति है। इसका ऑप्शन मैं अभी आगे आपको दे दूंगा। अगला है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छापा था? हिंदी शब्द सागर के रूप में। तो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छापा था? हिंदी शब्द सागर के रूप में। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। बाद में 1929 ईस्वी को स्वतंत्र पुस्तक के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। खुली आंखों का सपना यात्रावृत्त के लेखक हैं। यह मरुधर, मृदुल, हरिसुमन, विष्ट, सितेश, आलोक, वल्लभ डोभाल। यही आपका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल राइट है। खुली आंख का सपना यात्रावृत्त के लेखक मरुधर मृदुल हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं यात्रा के बहाने, शब्दों का घूंघट, आहट, आसपास, तुष्टिकरण का सच। 14 नंबर है, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? नहीं है तो आपका सेतु नहीं है। क्यों? देखिए वायु होती है, रेणु होती है, रज्जु होती है, सेतु होता है। स्त्रीलिंग नहीं है तो सेतु कैसे आपका? ये आपका पुल्लिंग है। विकल्प सी में दिया गया शब्द सेतु पुल्लिंग। सेतु का अर्थ है पुल, सीमा, मर्यादा आदि। वे लोग और शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? तो ये है शिव पूजन सहाय। ये 4 ऑप्शन और भी दिए हैं। आप देखिए है कि मैंने टिक ऑलरेडी लगा दिया हूँ कि समय की थोड़ा बचत हो और हम लोग कम समय में अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। आते हैं हम लोग 15 नंबर पे। वे लोग संस्मरणात्मक रचना के लेखक शिव पूजन सहाय हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं मेरा जीवन, स्मृति शेष, देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, विभूति आदि। अगला क्वेश्चन है, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? मूर्धन्य, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, वट वृक्ष की छाया में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही है। वट वृक्ष की छाया में जीवनी विधा की रचना है, जिसके लेखक कुमुद नागर हैं। इसमें कुमुद नागर ने अपने पिता अमृतलाल नागर की जीवन कथा का वर्णन किया है। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह। तो आपका ऑप्शन डी बच्चन सिंह सही है।
17 नंबर है, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। ये आपके विद्वान देखिए, मैं डायरेक्ट आंसर इसमें टिक भी लगाया, आप देख सकते हैं, गणपति चंद्र जी हैं। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना गणपति चंद्र गुप्त ने की थी। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ द लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1871 ईस्वी में। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ द लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? तो हाँ, आपका घोष और महाप्राण है। देखिए, घोष विकल्प डी बिल्कुल दिया गया वर्ण आपका डी बिल्कुल राइट है। घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपके घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और जो जैसे कि का, खा, गा, घा, अंगा होता है ना, तो इसमें दिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। तो मतलब ये हुआ कि पहला और दूसरा आपका अघोष होते हैं। और यहाँ पे दिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सभी स्वर वर्ण तथा यार अलावा घोष वर्ण कहलाते हैं। महाप्राण, महाप्राण कौन कौन है ये देखते हैं। महाप्राण व्यंजन के उच्चारण में हंकार जैसी ध्वनि रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण उसमें वर्ण सा 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 हा महाप्राण होते हैं। औ अप और दूरहीनता बोधक उपसर्ग हैं, जबकि परिहीनता बोधक उपसर्ग है नहीं है। उपसर्गों के अर्थ अव, आहाव, हीन, पतन, अप, अभाव, विरुद्ध, बुरा, दूर, बुरा, दृष्टिष्ट, कठिन, परि, आसपास, चारों ओर, पूर्ण। ये 21 वाला क्वेश्चन था, इसका शायद क्वेश्चन ये डायरेक्ट सॉल्व दे दिया। चलिए इसको देख लेंगे, अभी हम लोग जो क्वेश्चन छूट जाएंगे हम उसको बाद में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा 20 था तो ये आ गया हमारा 21, मतलब यहाँ पे सही है। 22 नंबर है, अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृघ चल जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो बैरवे, दोहा, सोरठा, रोला। तो आपको कौन छंद है? बैरवे छंद है। प्रस्तुत पंक्तियों में बैरवे छंद है। बैरवे छंद में 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में लघु होना आवश्यक होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? ये कथन है राम स्वरूप चतुर्वेदी का। ऑप्शन यही आपका पहला वाला बिल्कुल सही है। 23 नंबर है, काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। 24 है, साखी शब्दी दोहरा कहि किन्हीं उपखान, भगत निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। साखी शब्दी दोहरा कहि किन्हीं उपखान, भगत निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। यह पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास की दोहावली में संग्रहित हैं। पवन माया कर घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? नेहि नाग हरिदास पद्माकर। यह आपका पहला वाला आपका आंसर बिल्कुल राइट है। पवन यही आपका देखिए, नेहि नागरीदास पद्माकर देव ग्वाल। ये पहला वाला एक आंसर सही है, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 25 नंबर है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां कवि नेहि नागरीदास की है। 26 है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? यह डॉक्टर बच्चन सिंह का। उपन्यास का मोटापा जिस
उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। अतड़ियों अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। वाक्य प्रयोग में मोहन ने ऐसा चुटकुला सुनाया कि हंसते हंसते राजेश की अतड़ियों में बल पड़े। आते हैं हम लोग 25 में। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों कवि नेही नागरीदास की हो चुका है। 26 से उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही, ये भी हम लोग क्वेश्चन डॉक्टर बच्चन पढ़ चुके थे। आते हैं 27 में, ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आते हैं 28 में। श्यान में संधि है, श्यान में आपकी अयाद संधि है। ठीक है, आइए के श्यान संधि के बारे में जानते हैं। शयन शब्द में अयादि स्वर संधि है। शयन संधि विच्छेद से प्लस अन होगा। ए और अय और ओ अथवा औ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो ए के स्थान पर अय, अय के स्थान पर आय, आय, ओ के स्थान पर औ तथा औ के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे ए प्लस अ तो अय, अय प्लस अ आय, ओ प्लस आसमान स्वर तो औ हो गया, औ प्लस आसमान स्वर औ हो गया। चलो 27 पे। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नख सिख वर्ण से संबंधित ग्रंथ है राउर बेली। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नख सिख वर्ण से संबंधित ग्रंथ राउर बेली है। राउर बेली के रचनाकार रोणा कवि हैं। झोपड़ी से राजभर माता प्रसाद की आत्मकथा है। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथाशेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अमृत लाल नागर जी से। आइए इनके बारे में जानते हैं। ज्ञानचंद्र जैन की कथाशेष शीर्षक जीवनी अमृत लाल नागर से संबंधित है। 32 है। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो वो है एक नन्ही कंदील। एक ही कथानक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों के केंद्रीय पात्र हैं। इनके गर्म राख उपन्यास का नायक चेतन नहीं है। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्ति नभ निरस्तंग पंक्तियों की छायावत कवि की है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्ति नभ निरंतर, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे, ये भी पढ़ चुके थे हम लोग। और यहाँ व्याख्या पढ़े तो उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्ति नभ निरस्त रंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। प्रस्तुत पंक्ति निराला जी की कविता तुलसी दास में संग्रहित है। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? अबू सईद ने। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग इतिहासकार अबू सईद ने किया। विलोम की दृष्टि से असंगत है, मतलब अज्ञ का विज्ञ सही है, अद्यतन का पुरातन सही है, असंगत है। अजय के विजय है तो अर्वाचीन का प्राचीन होता है, नवीन लिखा है, गलत है। लिखा भी है दिया गया युग में विलोम का दृष्टि से असंगत है क्योंकि अर्वाचीन होगा। 35 है। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग इतिहासकार अबू सईद ने किया था, हम पढ़ चुके, ये भी पढ़ चुके हैं। आइए 37 पे चलते हैं। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? किराता जूनियम। संस्कृत के किराता जूनियम ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ। किराता जूनियम भारवी द्वारा रचित ग्रंथ है। यह बृहत्त्रयी का प्रथम ग्रंथ है। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं वीरनंदी, धनंजय, मुनि, जिनविजय, वादिराज। तो वादिराज आपका सही आंसर है। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक वादिराज हैं। इस ग्रंथ में वादिराज ने भगवान पार्श्वनाथ के चरित्र का वर्णन किया है।
पार्श्वनाथ जैनियों के 23वें तीर्थंकर हैं। नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रघुकुल रीत जगदीश चंद्र माथुर की सही है। मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल की है। एक सत हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र की ये गलत है। गोपी का दान विनोद रस्तोगी आपका सी वाला बिल्कुल रॉन्ग है। यह है कि एक सत हरिश्चंद्र नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं, न कि लक्ष्मी नारायण मिश्र। देखिए लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र, इसमें थोड़ा देखिए नाम वही है पर लाल का अंतर है। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता उनकी आना वाली दृष्टि से, इसका मैंने विकल्प नहीं लिया है, अभी देख लेंगे। उदति आई ते बंधव कीन्ह इति दस माथ अमर पद लीना, पंक्तियों के रचनाकार हैं जायसी जी हैं। कौन है? जायसी जी। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में भारतीय हिंदी चंद ने इस किस पुस्तक से अंकित किया था? कालचक्र। हिंदी नई चाल में ढली 1873 में भारतीय हरिश्चंद्र ने इसे कालचक्र पुस्तक में अंकित किया था। इनके द्वारा लिखित अन्य रचनाएं हैं वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवत, सत्य हरिश्चंद्र विषयत, विष मौषधम, नील देवी, सती प्रताप आदि हैं। 43 है। दृच्छति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? लिट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। ये देखिए दृश्य शब्द दृश्य धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन दृश्यते। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? लल्लू लाल को। उर्दू को यामनी कहने का श्रेय लल्लू लाल को है। लल्लू लाल द्वारा लिखित प्रसिद्ध रचना प्रेम सागर है। यह खड़ी बोली गद्य की आरंभिक कृति मानी जाती है। ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। खड़ी बोली या कौरबी ब्रज भाषा हरियाणवी, बुंदेली तथा कन्नौजी पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। बीती बिभारी जागरी, अंबर पनघट में डूबा रही, तारा घट उषा नागरी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा? ये आपका रूपक अलंकार है। बीती बिहारी जागरी, अंबर पनघट डूबो रही, तारा घाट उषा नागरी प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक अलंकार है। जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय उपमान को एक कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे जलता है या जीवन पतंग, इस पंक्ति में जीवन उपमेय और पतंग उपमान है। निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत तो हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल की, फूल नाम है एक त्रिलोचन की, नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र की है, लोग भूल गए शमशेर बहादुर सिंह की है। ये गलत है, ये शमशेर बहादुर की नहीं है। देखिए यह है रचना और रचनाकारों का असंगत युग्म डी है। अब जानते हैं क्यों डी है, आइए इनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। क्योंकि लोग भूल गए रचना शमशेर बहादुर सिंह की नहीं बल्कि रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता संग्रह है। इस रचना के लिए सहाय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी अन्य रचनाएं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कविता संग्रह रास्ता इधर से है। अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी फ्रेंच भाषा का शब्द है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द है सार्वभौमिक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द सार्वभौमिक होगा। अन्य विकल्पों के लिए वाक्यांश निम्नवत है। सार्वकालिक जिसका संबंध सभी कालों से हो। सार्वदेशिक सभी देशों से संबंध। सार्वजनिक सभी जनों से संबंध। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। खाक शकुनी शंकुत है लेकिन शकुंद नहीं है। दिया है ऑप्शन सी में दिया गया शब्द शकुंद पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। अन्य विकल्प में दिया गया शब्द पक्षी के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची शकुंद का अर्थ कनेर का वृक्ष जिसमें सफेद फूल लगते हैं।
ऊट पटांग शब्द में समास है तत्पुरुष समास। ऊट और पटांग तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था? रानी केत की कहानी, प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, नासिकेतो पख्यान ये संबंधित है। रानी केत की कहानी ये संबंधित नहीं है। इसमें दिया है विकल्प सी में दी गई रचना रानी केत की कहानी के रचनाकार मुंशी इंशाअल्लाह खां फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं है। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार व उर्दू के कवि हैं बाबू श्याम सुंदर दास। इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। खड़ी बोली का एक अन्य नाम है कौरवी। तो दोस्तों देखो है क्या कि इसमें 100 क्वेश्चन थे, 125 क्वेश्चन है। ये मैंने 125 क्वेश्चन है, तो मैंने इसमें लगभग 54 क्वेश्चन लिया हूँ। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पूरा कोशिश करेंगे पूरा 125 क्वेश्चन हम लोग चर्चा करें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।